आज हम ब्लेंडर में रिजिड बॉडी की मदद से एक ड्राइवेबल कार बनाएंगे जो कि रियल लाइफ फिजिक्स पे काम करेगी और एकदम रियलिस्टिक एनिमेशन आपको देगी। आपकी कार सस्पेंशन लेगी, ड्रिफ्ट करेगी, दौड़ेगी और इसकी स्टीयरिंग से आप इसके व्हील को लेफ्ट या राइट टर्न कर सकते हैं और इसकी स्पीड भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हमारे पास ये कुछ एक कार का मॉडल है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसकी बॉडी और टायर अलग अलग कर लेने हैं। तो सबसे पहले मैं टायर को सिलेक्ट करूंगा और इस टायर में भी दो पार्ट है, एक तो इसकी ये एलॉय व्हील है और एक ये टायर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको ज्वाइन करेंगे। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाके इसे ज्वाइन कर दूंगा। और इसका एक और पार्ट है, एक ये वाला छोटा वाला, तो इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो मैं सबसे पहले टायर को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट से इस छोटे पार्ट को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाके और ज्वाइन में यहाँ पे कर दूंगा। तो अब ये मेरा एक टायर बन चुका है। ठीक है, सेम आप तीनों टायर के लिए कर लीजिए जो बचे हुए हैं। तो इसकी एलॉय व्हील सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से टायर सिलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे मैं इन्हें कर दूंगा ज्वाइन। और इस वाले साइड के टायर के लिए भी हम कर लेते हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, एलॉय व्हील को, शिफ्ट से टायर को सिलेक्ट करूंगा और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे कर दूंगा ज्वाइन। ठीक है, और लास्ट वाले टायर के साथ भी मैं ऐसा कर लेता हूँ। इसको सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ ज्वाइन। ठीक है, तो अभी हमारे टायर जो है एक पार्ट बन चुके हैं। अभी मैं क्या करता हूँ कि इन टायर को एज से हाइड कर देता हूँ, चारों टायर को। ठीक है, तो इसको भी हाइड कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने चारों टायर को हाइड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरी बॉडी को ज्वाइन करूँगा। तो अभी मेरे बॉडी में भी अलग अलग पार्ट है। तो मैं ए से सभी को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो अब ये जो मेरी कार का बॉडी है ये भी एक पार्ट बन चुकी है। ठीक है, अब अल्ट एज से मैं सब कुछ वापस लाऊंगा। अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी ओरिजिन जो है इनके बीचों बीच नहीं है। ठीक है, तो ओरिजिन को सही करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पे जा सकते हो, सेट ओरिजिन, और यहाँ पे इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे ओरिजिन टू ज्योमेट्री, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास सरफेस और एक है वॉल्यूम। ठीक है, तो इन तीनों में से जो सबसे अच्छे रिजल्ट दे वो आप ले लीजिए। तो मेरे यहाँ पे वॉल्यूम लूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये अच्छे रिजल्ट दे रहा है। तो ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम कर दूंगा। तो अभी आप देखोगे तो इसकी ओरिजिन इसके बीचों बीच आ गई है। ठीक है, सेम मैं टायर के साथ भी कर लेता हूं। तो मैं ए से सब कुछ सिलेक्ट करता हूं और ऑब्जेक्ट में जाता हूं, सेट ओरिजिन, ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम कर देता हूं। तो इन सभी की भी अब सेंटर ऑफ मास इन सभी की भी ओरिजिन इनके बीचों बीच आ गई। ठीक है, अब ये टायर हमारे रोटेट है तो इनको सही कर लेता हूं। मैं एन प्रेस करता हूं और यहाँ पे आइटम पे जाता हूं। यहाँ पे अब यहाँ पे क्वाड्रेनियन WXYZ से आपको करना है XYZ इल्यूलर और इन सभी एक्सिस को कर देना है 0। ठीक है, तो हमारा टायर सीधा यहाँ पे रोटेट हो चुका है। ठीक है, इस वाले टायर के साथ भी मैं सेम कर लूँगा। तो यहाँ पे XYZ इल्यूलर करूँगा और इन दोनों को कर दूंगा मैं 0 और बैक टायर को सिलेक्ट करूँगा और इनको भी XYZ इल्यूलर करूँगा और इस X को कर दूंगा 0। ठीक है, और इस लास्ट टायर के साथ भी ऐसा ही कर लेता हूँ, XYZ इल्यूलर और X को कर देता हूँ 0 और बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और इसको भी मैं कर दूंगा XYZ इल्यूलर। ठीक है, और यहाँ पे तीनों 0 है। ठीक है, तो ऐसा आपको कर लेना है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ प्रॉक्सी जो है बनाएंगे। प्रॉक्सी क्यों बनाएंगे, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट इन मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर रिजिड बॉडी लगाएंगे तो ये थोड़ा हाई पॉली है और ये थोड़ा लेग करेगा और हमारे रिजिड बॉडी का फिजिक्स अच्छे से काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक प्रॉक्सी बनाएंगे। तो प्रॉक्सी क्या होती है, हम ओरिजिनल ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करेंगे और एक लो पॉली जो है हम शेप बनाएंगे कार का और टायर के लिए। ठीक है, और फिर उनके ऊपर हम रिजिड बॉडी लगाएंगे और बाद में हम हमारी मेन बॉडी को उनसे पेरेंट कर देंगे। तो हमारी जो भी रिजिड बॉडी उन प्रॉक्सी के ऊपर काम कर रही थी वो अब इन मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर भी करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम टायर के लिए क्या कर सकते हैं कि यहाँ टायर के लिए एक सिंपल सिलेंडर जो है ले सकते हैं, वो उसकी प्रॉक्सी का काम करेगा। ठीक है, और इस बॉडी के लिए क्या कर सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं और इसे थोड़ा बहुत इस कार का शेप दे सकते हैं। तो इसकी प्रॉक्सी का काम हमारा क्यूब कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, टायर की प्रॉक्सी बना लेता हूँ। तो शिफ्ट ए से यहाँ पे लाऊंगा मैं एक सिलेंडर और अभी हमारा सिलेंडर सीधा रोटेट है तो हमें इसे वर्टिकल जो है रोटेट करना है, सॉरी वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं व्यू पोर्ट से करने जाऊंगा तो इस पे रिजिड बॉडी अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आना है आपको डेल्टा ट्रांसफॉर्म में और यहाँ से इसे रोटेट करना है, व्यू पोर्ट से इसे रोटेट नहीं करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे डेल्टा ट्रांसफॉर्म में आता हूँ और रोटेशन में वाई में कर देता हूँ 90 डिग्री। तो ये अब रोटेट हो गया है। ठीक है, अब मैं ए से इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ
और मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इस सिलेंडर को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ। फिर जाता हूँ यहाँ पे ऑब्जेक्ट, स्नैप और सिलेक्शन टू एक्टिव कर दीजिए। यहाँ पे स्नैप पे जाइए और सिलेक्शन टू एक्टिव कर दीजिए, जिससे हमारा सिलेंडर जो है हमारे टायर के पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वायर फ्रेम में और एस से इस टायर को सिलेंडर को बड़ा करूँगा और हमारा टायर जितना बड़ा है उतना मैं यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, और वापस से यहाँ पे व्यू पोर्ट में जाऊँगा, मैं वायर फ्रेम को बंद कर दूंगा और एस दबा के और वाई डायरेक्शन में इसे एक्स डायरेक्शन में इसे थोड़ा पतला करूँगा जितना हमारा टायर है। ठीक है, तो कुछ इतना मैं कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ कि सब कुछ सही है। और हाँ, हमारे टायर का शेप यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है इसमें जाता हूँ ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे व्यू पोर्ट डिस्प्ले में कर देता हूँ मैं यहाँ पे टेक्सचर से वायर। ठीक है, तो आपको भी ऐसे वायर कर लेना है। अब आपको यहाँ पे स्केल लगाना नहीं बोलना है तो कंट्रोल ए से मैं इसकी स्केल लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि शिफ्ट डी से इसको डुप्लीकेट करता हूँ और शिफ्ट से इस वाले टायर को सिलेक्ट करता हूँ और ऑब्जेक्ट में जाता हूँ और स्नैप पे जाता हूँ और सिलेक्शन टू एक्टिव कर देता हूँ, जिससे ये वाला टायर भी हमारा बन चुका है। ठीक है, तो मैंने पीछे के दोनों टायर बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट से इसे डुप्लीकेट करूँगा और शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा ऑब्जेक्ट, स्नैप और सिलेक्शन टू एक्टिव, जिससे हमारा जो आगे वाला टायर है वो भी अब यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, आगे वाले टायर थोड़े पतले हैं तो आप इसको एस दबा के और एक्स डायरेक्शन में थोड़ा छोटा कर सकते हैं। ठीक है, और कंट्रोल ए से इसकी स्केल लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा शिफ्ट डी से एक और बार डुप्लीकेट कर लूँगा यहाँ पे और जो हमारा लास्ट टायर बचा है उसको मैं शिफ्ट से सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और यहाँ पे स्नैप पे जाऊँगा, सिलेक्शन टू एक्टिव कर दूंगा, जिससे ये वाला टायर भी हमारा बन चुका है। ठीक है, तो हमारे चारों टायर बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी बॉडी बनाएंगे। तो मैं शिफ्ट ए से लाता हूँ एक क्यूब और जी से इसे लाता हूँ थोड़ा ऊपर, कुछ इतना। मैं यहाँ पे वायर फ्रेम चालू कर लेता हूँ और जी दबा के और वाई डायरेक्शन में इसे यहाँ पे आगे की तरफ लाता हूँ। ठीक है, कुछ इतना और थोड़ा सा इसे नीचे की तरफ लाता हूँ, कुछ इतना और थोड़ा सा आगे की तरफ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि एडिट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे फेस सिलेक्शन पे जाऊँगा और सबसे पहले मैं यहाँ ऊपर की फेस सिलेक्ट करूँगा और इसे जी प्रेस करके और नीचे की तरफ थोड़ा यहाँ पे लाऊंगा जितना हमारा बोनट की हाइट है। ठीक है, कुछ इतना और इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, इस वाले फेस को। ठीक है, तो ये अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपेरेंट बंद करना पड़ेगा, फिर इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर ट्रांसपेरेंट आप यहाँ पे चालू कर दीजिए और इसे आप जी प्रेस करके और थोड़ा आगे की तरफ लाइए, कुछ यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा है, कुछ यहाँ तक ले आइए। अब आप क्या कीजिए कि ई प्रेस कीजिए और इसे कुछ यहाँ तक एक्सट्रूड कीजिए, फिर एक और बार ई प्रेस कीजिए और यहाँ पे एक्सट्रूड कीजिए और एक और बार ई प्रेस करके कुछ यहाँ पे एक्सट्रूड कर दीजिए और एंड में जो है ई प्रेस करके उसे एंड तक यहाँ पे एक्सट्रूड कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे दो बॉक्स यहाँ पे बना लिए हैं जो हमारी टायर की गेपिंग है उसके लिए। ठीक है, तो आपको भी ऐसे एक्सट्रूड कर लेना है। अब आपको क्या करना है कि ये ऊपर वाला फेस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट बंद कर देता हूँ, ऊपर वाले फेस को सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर से ट्रांसपेरेंट चालू कर देता हूँ और जी प्रेस करके और इसे ऊपर की तरफ यहाँ पे ले आता हूँ, कुछ इतना। ठीक है, इतना। अब मैं यहाँ पे एज सिलेक्शन पे जाता हूँ और जो ये वाली एज है मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसे जी प्रेस करके और थोड़ा नीचे की तरफ मैं यहाँ पे ले आता हूँ, कुछ इतना। और मुझे यहाँ पे एक लूप कट लगाना पड़ेगा, तो कंट्रोल आर से मैं एक लूप कट लगाता हूँ और इसे कुछ यहाँ तक लाता हूँ और यहाँ पे मैं ऊपर की एज सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये वाली, और इसे जी प्रेस करके और थोड़ा यहाँ पे ले जाता हूँ। ठीक है, तो आपको एक कार का शेप जो है इसे देना है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाली एज सिलेक्ट करता हूँ और इसे थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ, कुछ इतना। और यहाँ पे भी एक कंट्रोल आर से लूप कट लगा लूँगा, कुछ ऐसा। और इस वाली एज को सिलेक्ट करूँगा और जी से इसे थोड़ा ऊपर की तरफ यहाँ पे मैं ले आऊँगा। ठीक है, तो आपको एक कार का शेप इसे दे देना है और यहाँ पे भी इस वाली एज को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं जी प्रेस करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ इतना। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं एक लूप कट लगा सकता हूँ, तो कंट्रोल आर से एक लूप कट लगा लेता हूँ, कुछ यहाँ पे, और इसको मैं कर देता हूँ जी से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। और हाँ,
ठीक है। तो लगभग लगभग हमारे कार का शेप जो है यहाँ पे बन चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कंट्रोल आर से एक लूप कट लगाऊंगा बीचों बीच, और एक कंट्रोल आर से यहाँ पे लूप कट लगाऊंगा। तो मैंने दोनों टायर के बीचों बीच यहाँ पे लूप कट लगा लिया है, ठीक है। अब मैं एक हॉरिजॉन्टल लूप कट भी लगा लेता हूँ। तो कंट्रोल आर से मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लूप कट भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा वर्टिसेस पे, और मैं इस वाली वर्टिसेस को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपके दोनों साइड की वर्टिसेस यहाँ पे सिलेक्ट हो, ठीक है। और मैं इसे जी से थोड़ा सा ऊपर ले आऊँगा यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, और दोनों साइड की वर्टिसेस सिलेक्ट यहाँ पे होनी चाहिए, और इसे भी आप थोड़ा सा कुछ ऐसा कर दीजिए। आपको ये थोड़ा सा यहाँ पे कर्व का शेप यहाँ पे देना है, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा कुछ यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सेम मैं इसके साथ करता हूँ, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लाता हूँ, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। और इस वाले को थोड़ा सा मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सॉलिड मोड में चला जाता हूँ, और फेस सिलेक्शन पे जाऊँगा, और इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, इसको और इस साइड के भी फेस को मैं सिलेक्ट कर लूँगा, जो मेरी टायर की जगह आ रही है उसको, और यहाँ पे एक्स से इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। और जो ये नीचे वाला फेस है, इन दोनों फेस को भी मैं सिलेक्ट करूँगा, और आगे की तरफ भी मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा इन दोनों फेस को, और इनको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कटिंग आ गई है हमारे टायर के यहाँ, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। और क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अब यहाँ पे जाइए व्यू पोर्ट डिस्प्ले में, और टेक्सचर से कर दीजिए यहाँ पे वायर, ठीक है। तो ये आपका वायर फ्रेम यहाँ पे हो गया है। इसे थोड़ा एक्स से इसकी चौड़ाई बढ़ा लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा छोटा लग रहा है। तो एस दबा के और एक्स में थोड़ा सा मैं इसे यहाँ पे बढ़ा लूँगा, कुछ इतना, ठीक है। और ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर आप चाहो तो ये पीछे का हिस्सा थोड़ा अगर नीचे की तरफ ज़्यादा निकल रहा है, तो इसे ऊपर की तरफ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी मैं कर लेता हूँ। एडिट मोड में जाता हूँ, और ये नीचे की दोनों फेस सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसे जी से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। तो जितना अच्छा शेप रखेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी आपकी फिजिक्स यहाँ पे काम करेगी। तो इसको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हमारा शेप पूरा हो गया, तो आप कंट्रोल ए से इसकी यहाँ पे स्केल लगा लीजिए, और फिर जाइए ऑब्जेक्ट सेट ओरिजिन, और ओरिजिन टू सेंटर ऑफ मास वॉल्यूम यहाँ पे कर दीजिए, ठीक है। तो इसकी ओरिजिन भी यहाँ पे बीचों बीच आ गई है, ठीक है। अब मैं अल्ट एच प्रेस करता हूँ, तो सब कुछ जो भी मेरा हिडन ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे मेरा आ गया है, ठीक है। अभी के लिए मैं बॉडी को यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, और इन टायर को भी यहाँ पे हाइड कर देता हूँ, और ये हमारी प्रोक्सी है, ये हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब इनके ऊपर रिजिड बॉडी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मेरी बॉडी, और इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगा देता हूँ, और टायर सिलेक्ट करता हूँ, और इनके ऊपर भी मैं रिजिड बॉडी लगा देता हूँ, और मैं इन तीनों टायर को सिलेक्ट करता हूँ, और एंड में मैं इस वाले टायर को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैंने रिजिड बॉडी लगाई थी, और ऑब्जेक्ट में जाऊँगा रिजिड बॉडी एंड कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर दूंगा, जिससे इन तीनों के ऊपर भी हमारी रिजिड बॉडी अब यहाँ पे लग चुकी है, ठीक है। अभी मैं प्ले करूँ तो अभी ये जो है नीचे की तरफ यहाँ पे जो है जा रहे हैं, ठीक है। मैं क्या कर सकता हूँ कि शिफ्ट ए प्रेस कर सकता हूँ, और एक प्लेन यहाँ पे ला सकता हूँ। ऐसे इसे थोड़ा मैं बड़ा करूँगा, और जी से इसे थोड़ा नीचे की तरफ लाऊंगा, ठीक है। कुछ इतना, और कंट्रोल ए से इसकी भी स्केल लगा दूंगा, और इसके ऊपर रिजिड बॉडी लगा दूंगा, और एक्टिव से कर दूंगा पेसिव, क्योंकि ये हमारा ग्राउंड है। तो अगर अभी मैं यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ, तो अभी जो है हमारे टायर जो है इसे उड़ के यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि इसको सिलेक्ट करूँगा मैं टायर को, और यहाँ पे इसके शेप को मैं कर दूंगा यहाँ पे सिलेंडर, क्योंकि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो शेप को सिलेंडर करना ना भूले, तो मैं यहाँ पे शेप को कर दूंगा सिलेंडर, और चारों टायर के ऊपर शेप को यहाँ पे मुझे सिलेंडर करना पड़ेगा। तो आप रिजिड बॉडी के शेप को यहाँ पे कोलिजन शेप को कॉन्वेक्स हल से कर दीजिए सिलेंडर, और अभी आप यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करें तो अभी ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे टायर को जो है यहाँ पे हमारी बॉडी से कनेक्ट करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस टायर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करना है बॉडी को, ठीक है। तो टायर को सिलेक्ट कीजिए सबसे पहले, और शिफ्ट से बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाइए, रिजिड बॉडी में जाइए, और कनेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, जिससे ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है। अब आपको एक कुछ ऐसा एम्प्टी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस एम्प्टी को इस टायर के बीचों बीच लाना है। तो सबसे पहले इस एम्प्टी को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट कीजिए, और ऑब्जेक्ट में जाइए, और स्नैप सिलेक्शन टू एक्टिव कर दीजिए, जिससे ये जो है यहाँ पे इसके बीचों बीच जो है टायर के आ गया है, ठीक है। अभी मैं सिमुलेशन प्ले करूँ तो हमारे टायर जो है अलग अलग नहीं जा रहे हैं, ठीक है। सेम मैं सभी टायर के साथ यहाँ पे कर दूंगा। तो इस टायर को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से बॉडी को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा,
और रिजिड बॉडी में जाऊंगा और यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और ये वाला जो हमारा ये आया है कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसको भी यहाँ पे बीचों बीच लाएंगे इस टायर के। तो सबसे पहले आपको कांस्टेंट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट करना है। तो मेक श्योर कि आपका ग्राउंड बार बार सिलेक्ट नहीं हो, इसके लिए अभी के लिए आप ग्राउंड को हाइड कर दीजिए, ठीक है। और इसको कांस्टेंट को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, स्नैप सिलेक्शन टू एक्टिव कर दीजिए, जिससे इसके बीचों बीच यहाँ पे आपका कांस्टेंट आ गया है, ठीक है। कांस्टेंट बोलते हैं इसको, कांस्टेंट नहीं बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब इस टायर को सिलेक्ट कीजिए, आगे वाले को शिफ्ट से बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए और यहाँ पे रिजिड बॉडी में जाके इसे भी यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। और इस वाले कांस्टेंट को भी सिलेक्ट कीजिए, आप शिफ्ट से टायर को सिलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट में जाइए, स्नैप सिलेक्शन टू एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारा बीचों बीच यहाँ पे आ गया है। अब लास्ट वाले टायर के साथ भी मैं कर लेता हूँ, इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से बॉडी को सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, रिजिड बॉडी कनेक्ट, ठीक है। और इस वाले कांस्टेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से इस टायर को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्नैप सिलेक्शन टू एक्टिव, ठीक है। अब मैं अल्ट एच प्रेस करके वो मेरे ग्राउंड को ले आता हूँ। और अगर अभी मैं यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ तो अभी हमारी जो कार है वो डायरेक्ट हमारे ग्राउंड पे जो है गिर रही है, ठीक है। और अब टायर भी हमारे अलग अलग नहीं जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने सोल्व कर ली है। अभी के लिए मैं टायर और इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सस्पेंशन यहाँ पे लगाएंगे, जिससे हमारे जो बॉडी है वो थोड़ी सस्पेंशन लेगी, थोड़ा बाउंस करेगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इस वाले को मैं सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे रिजिड बॉडी कंस्टेंट पे जाता हूँ और टाइप को कर देता हूँ यहाँ पे फिक्स से जेनेरिक स्प्रिंग, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे y और z एंगल यहाँ पे टिक कर देना है। यहाँ पे कहाँ पे, एंगुलर पे y और z एंगल टिक कर देना है और इन तीनों को कर देना है आपको यहाँ पे 0, ठीक है। सॉरी, तीनों को नहीं, केवल y और z को 0 करना है और इस x को आपको अनटिक ही छोड़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे लीनियर पे इन तीनों पे टिक कर दीजिए और जो ऊपर वाले x और y एक्सिस है इनको आप कर दीजिए यहाँ पे 0, ठीक है। तो मैं इन चारों को कर देता हूँ 0। तो x और y में आपको 0 0 रखना है और z में रखना है कुछ -1 और 1, ठीक है। और अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे स्प्रिंग में, और यहाँ पे लीनियर में ये जो लास्ट वाला z एक्सिस है बस इसे ही चालू रखना है। और यहाँ पे स्टिफनेस को कर देना है आपको 50 और डैम्पिंग को कर देना है 2, ठीक है। इससे थोड़ा अच्छा जो है हमारा सस्पेंशन यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। सेम मैं इस वाले के साथ भी कर देता हूँ, इस वाले बैक टायर के साथ टाइप पे जाऊंगा, इसको करूंगा जेनेरिक स्प्रिंग और y और z एंगल को चालू करूंगा मैं एंगुलर में और इन चारों को कर दूंगा मैं यहाँ पे 0 और इन तीनों एक्सिस के लीनियर को भी मैं यहाँ पे टिक करूंगा और ऊपर के जो है ये चारों इनको कर दूंगा 0, ठीक है। और नीचे क्या मैं -1 और 1 ही रखूंगा। और अब मैं यहाँ पे एंड में आऊँगा स्प्रिंग में, यहाँ पे लीनियर में, और लास्ट वाली z एक्सिस को यहाँ पे चालू करूंगा और 50 कर दूंगा स्टिफनेस को और डैम्पिंग को कर दूंगा मैं 2, ठीक है। अभी मैं अगर यहाँ पे आपको प्ले करके बताऊं तो अभी आपकी जो कार है वो यहाँ पे सस्पेंशन यहाँ पे ले रही है, ठीक है। तो मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं अल्ट एज से हमारे कार को लाता हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ कि इसको पेरेंट कर देता हूँ हमारी प्रोक्सी से। तो मैं मेन बॉडी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है, और शिफ्ट से जो ये प्रोक्सी की बॉडी है इसको सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा कंट्रोल P और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपकी जो बॉडी है ये इसके साथ पेरेंट हो गई है, ठीक है। सेम मैं टायर के साथ कर लेता हूँ। मैं इस टायर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से इसकी जो प्रोक्सी हमने बनाई थी इस टायर की इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल P यहाँ पे कर दूंगा और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। सेम मैं चारों टायर के साथ कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि इस टायर को सिलेक्ट करूँगा, शिफ्ट से इसकी प्रोक्सी को सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। और गलती से मैंने मेरी बॉडी भी सिलेक्ट कर ली है, तो मैं केवल टायर को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से इस की प्रोक्सी को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल P ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। आगे के टायर के साथ भी कर लेता हूं मैं, इस टायर को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से इसकी प्रोक्सी को सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल P ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। और ये एंड का टायर बचा है इसको भी मैं कर लेता हूँ, इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट से प्रोक्सी को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल P ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और अगर अभी मैं यहाँ पे आपको सिमुलेशन प्ले करके बताऊँ तो अभी आप देखोगे तो आपके जो टायर है यहाँ पे सस्पेंशन जो है ले रहे हैं, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे तो आपका थोड़ा जो है यहाँ पे सस्पेंशन थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो टायर है आपके बोनट के आर पार जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सस्पेंशन कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम इस एम्प्टी को सिलेक्ट करेंगे, सॉरी कंस्टेंट को, और यहाँ पे आप देख रहे हैं
जेड लोअर और अपर, ठीक है। तो यहाँ पे आप इनकी वैल्यू थोड़ी डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे -1 और 1 है, इनको आप कर सकते हैं -0.5 और यहाँ पे कर सकते हैं 0.5, ठीक है। और इस वाले टायर के साथ भी मैं सेम कर लेता हूँ। यहाँ पे इस -1 को करता हूँ -0.5 और 0.5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहाँ पे करना है आपको, यहाँ पे जो ये आपका लीनियर है, यहाँ पे ऊपर वाले में जो लीनियर हमने तीनों एक्सिस चालू की थी, इसमें जो लास्ट की जेड एक्सिस है, अगर आप इसकी वैल्यू कम करते हैं तो आप आपके सस्पेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना सस्पेंशन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे प्ले करूँ तो अब थोड़ा कम सस्पेंशन यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अभी भी थोड़ा जो बहुत है वो हमारा टायर यहाँ पे बाहर जा रहा है। तो मैं और कम कर लेता हूँ, यहाँ पे करता हूँ -0.1, ठीक है, और 0.1 जो है मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। और सेम जो है मैं इस वाले के साथ भी कर लेता हूँ, -0.1 और 0.1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर अभी मैं सिमुलेशन प्ले करूँ तो अभी मेरा सस्पेंशन थोड़ा कम यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। और सस्पेंशन बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे बाउंस कर रहा है हमारा बोनट, ठीक है। सेम अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो हमारे आगे वाले टायर हैं इनको भी मैं यहाँ पे कर दूंगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, सबसे पहले इसको अब मैं जेनेरिक स्प्रिंग नहीं करूँगा, ठीक है। अभी मैं इसको जो है जेनेरिक ही रखूँगा, ठीक है। अभी नहीं, इसको आपको जेनेरिक ही रखना है। तो आगे वाले टायर को आपको यहाँ पे जेनेरिक ही रखना है, ठीक है, जेनेरिक स्प्रिंग नहीं करना है। और इसमें आप क्या कीजिए कि यहाँ पे जो है आप इसको और इसको चालू कर दीजिए और इनको कर दीजिए आप यहाँ पे 0, ठीक है। और इन तीनों लीनियर को यहाँ पे चालू कर दीजिए और इनको भी कर दीजिए आप यहाँ पे 0, ठीक है। तो इन सभी को मैं यहाँ पे 0 कर देता हूँ। तो यहाँ पे जेनेरिक में आपको सभी को 0 रखना है, बस आपको एक्स को अनटिक जो है यहाँ पे छोड़ना है, इसको टिक नहीं करना है, ठीक है। सेम मैं इस वाले टायर के साथ भी कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इसको मैं करूँगा यहाँ पे जेनेरिक, और यहाँ पे जो है y और z एंगल को मैं कर दूंगा 0, और नीचे के इन तीनों लीनियर एक्सिस को भी मैं कर दूंगा 0, ठीक है। तो आगे वाले टायर में आपको ऐसा करना है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो है आपको जो पीछे वाला टायर है इसमें आपको अब एक मोटर लगानी पड़ेगी जिससे हमारा टॉर्क जनरेट होगा और ये जो है आगे की तरफ जो है हमारी कार बढ़ेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो आप इनको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, ये हमें थोड़ा ज़्यादा ही बड़े दिख रहे हैं हमारे कंस्टेंट। तो इन चारों कंस्टेंट को मैं सिलेक्ट करूंगा और एज से इन्हें छोटा कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्या हो रहे हैं कि यहाँ पे हमारे मीडियम पॉइंट से छोटे हो रहे हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल ओरिजिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके इंडिविजुअल ओरिजिन पे क्लिक करना है और एस से इन्हें छोटा कर देना है, ठीक है, कुछ इतना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस पीछे वाले टायर के कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट डी से मैं इसे डुप्लीकेट कर दूंगा, ठीक है, और इसे जी प्रेस करके और थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे ले आऊंगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे। और इस पे मैं अब जेनेरिक स्प्रिंग से कर दूंगा हमारी मोटर, और यहाँ पे बस आपको क्या करना है, एंगुलर पे टिक करना है और यहाँ पे मैक्सिमम इम्पल्स को कर देना है 10, और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, जितना ज़्यादा स्पीड आपको आपकी मोटर की रखनी है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके ऊपर निर्भर करती है। हम आगे इसकी वैल्यू भी कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज में सेट करेंगे जहाँ से आप यहाँ पे बाहर से ही इसकी वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको कर देता हूँ 10, ठीक है। और सेम में इस वाले टायर के साथ भी कर लेता हूँ। इसका कंस्ट्रेंट जो है मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करूँगा और जी प्रेस करके इसे एक्स डायरेक्शन में थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पे ले आऊँगा और इसको जेनेरिक स्प्रिंग से कर दूंगा मोटर, ठीक है। और यहाँ पे एंगुलर पे टिक करूँगा और यहाँ पे इसे कर दूंगा 10 और इसे भी कर दूंगा मैं यहाँ पे 10, ठीक है। तो अब अगर मैं सिमुलेशन प्ले करके बताऊं तो देख सकते हैं पीछे के टायर हमारे मूव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है रिवर्स जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो ये हमारी वैल्यू है टारगेट वेलोसिटी, इसे आप अगर यहाँ पे -10 करते हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस टारगेट वेलोसिटी को -10 कर देता हूँ और इस वाले टायर के मोटर के साथ भी मैं करता हूँ, मोटर वाला हमारा ये वाला है, इस टारगेट वेलोसिटी को भी यहाँ पे -10 कर देता हूँ, ठीक है।
तो अगर अभी मैं अगर सिमुलेशन प्ले करूँ तो अब हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे आगे की तरफ यहाँ पे जा रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इतना कुछ हमने कर लिया है, हमने मोटर भी लगा दी है, हमने सस्पेंशन भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेयरिंग क्रिएट करेंगे जिससे आगे के टायर लेफ्ट या राइट टर्न होंगे, ठीक है। तो मैं इस बॉडी को हाइड कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है कि इस टायर को सिलेक्ट करना है फ्रंट वाले, और शिफ्ट डी से इसे डुप्लीकेट करना है और इसे कुछ एक्स डायरेक्शन में थोड़ा आगे की तरफ ले आना है, ठीक है। अब आपको एडिट मोड में जाना है और एस से इसे थोड़ा छोटा कर देना है और एस दबा के और एक्स डायरेक्शन में इसे थोड़ा पतला कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हमारा जो टायर है वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो मैं अब एडिट मोड से बाहर आ जाता हूँ और इसे जी प्रेस करके और थोड़ा सा मेरे टायर के पास में ले जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं 1 प्रेस करूँ और थोड़ा सा और इसको टायर के मेरे पास में ले जाऊँ कुछ इतना, तो ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सिलेंडर है, इसकी मदद से क्या होगा कि जो मेरा ये मेन टायर है ये लेफ्ट या राइट रोटेट होगा, ठीक है। तो मैं इस मेन टायर के कांस्टेंट को सिलेक्ट करूं और यहाँ पे देखूं तो अभी यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है, बॉडी है, और ये मेरा बॉडी के साथ कनेक्ट है। मुझे इसे बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं करना है और ये हमने जो अभी छोटा सिलेंडर बनाया है इससे कनेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और इस सिलेक्शन टूल से मैं इस छोटे टायर को सिलेक्ट कर दूंगा। तो अब जो ये हमारा मेन टायर है ये इस छोटे टायर से कनेक्ट है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करके और बॉडी को रिमूव करके और यहाँ पे छोटे सिलेंडर को यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो मेरा छोटा सिलेंडर है इसको मैं बॉडी के साथ कनेक्ट करूंगा, ठीक है। तो इस छोटे सिलेंडर को आपको सिलेक्ट कर लेना है, शिफ्ट से आपको आपकी कार की बॉडी सिलेक्ट करनी है, ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी, और यहाँ पे जाना है कनेक्ट। तो अभी हमारा कंस्ट्रेंट आ चुका है, इस कंस्ट्रेंट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट से इस छोटे सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, स्नैप और सिलेक्शन टू एक्टिव, जिससे जो इसका कंस्ट्रेंट है यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। और इसको मैं फिक्स से कर दूंगा यहाँ पे जेनेरिक स्प्रिंग, और एक्स वाई और जेड को इनेबल करूंगा। अब हमें क्या करना है कि इसे लेफ्ट या राइट रोटेट करना है, तो मैं एक्स और वाई में दे दूंगा 0 और यहाँ पे जेड एंगल में यहाँ पे दूंगा -30 और 30, कि भाई मुझे लेफ्ट में बस 30 डिग्री रोटेट करना है और राइट में भी 30 डिग्री रोटेट करना है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा रोटेट करना है तो आप यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, जितनी डिग्री पे आप रोटेट करना चाहें उतनी डिग्री आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक्स और वाई और जेड तीनों को इनेबल करूँगा, इन दोनों ऊपर वाले को 0 करूँगा और नीचे वाले को यहाँ पे -1 और 1 रहने दूंगा। और हमने जो यहाँ पे जेड की वैल्यू पीछे वाले टायर के यहाँ पे सेट की थी वो ही हम यहाँ पे भी रख सकते हैं, ताकि जो हमारा जब आगे वाला टायर सस्पेंशन ले तो ये बोनेट के आर पार नहीं जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -0.1 और 0.1 कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जब भी आपकी कार सस्पेंशन लेती है तो पीछे थोड़ा ज्यादा सस्पेंशन लेती है और आगे के टायर थोड़ा सा कम सस्पेंशन लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा कि इस आगे वाले टायर को थोड़ा सा कम कर दूंगा, -0.07 कर दूंगा, ठीक है, और नीचे वाले को 0.07 कर दूंगा, ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे इतना कर लेना है, और आपके मॉडल के हिसाब से कुछ अलग वैल्यू यहाँ पे रहेगी तो आप उसके हिसाब से देख लीजिए। मेरे यहाँ पे ये वैल्यू अच्छी लग रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो है नीचे जाऊँगा और इस बार मैं जेड एंगल को भी चालू करूँगा और यहाँ पे स्टिफनेस को कर दूंगा 100 और डैम्पिंग को कर दूंगा 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे एंगुलर में चालू किया है जेड। अब मैं क्या करूँगा, लीनियर में भी यहाँ पे जेड चालू करूँगा और स्टिफनेस को करूँगा 50 और यहाँ पे डैम्पिंग को करूँगा 2, ठीक है। और ये अलग अलग वैल्यू हो सकती है आपके मॉडल के हिसाब से। अगर आपका कार का मॉडल कोई और है, कोई बड़ा मॉडल है और कार थोड़ी बड़ी है, तो ये वैल्यू अलग वेरी कर सकती है। तो उस हिसाब से आप इस वैल्यू को अलग अलग वैल्यू ट्राई करके और यहाँ पे सेट कीजिए, ठीक है। जिसमें आपको सस्पेंशन अच्छी लग रही है वही आप यहाँ पे कीजिए, ठीक है। तो हमने ये सब वैल्यू यहाँ पे सेट कर ली है। अगर अभी मैं आपको सिमुलेशन प्ले करके भी दिखाऊं तो अभी आपकी कार कुछ ऐसी है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे एक दिक्कत आ रही है। हमने क्या किया कि जो हमारी मेन बॉडी है कार की, ये वाली, ठीक है, प्रॉक्सी वाली, इसमें हमने जो यहाँ पे कोलिजन शेप है, यहाँ पे कॉन्वेक्स हल रख रखा है। ये हमें नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि हमारी जो है, अब हमने इसे कुछ कार का शेप दे दिया है और ये हमारा एक मेश बन चुका है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स हल से यहाँ पे कर देंगे मेश। तो अब आपका जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो चुकी है और अब आपकी गाड़ी आगे जा रही है, ठीक है। तो अभी के लिए क्या कीजिए, आप अभी के लिए मोटर को यहाँ पे बंद कर दीजिए ताकि आपकी गाड़ी आगे ना बढ़े। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मोटर पे जाता हूँ, इस मोटर का कांस्टेंट सिलेक्ट कर देता हूँ और एंगुलर को यहाँ पे कर देता हूँ अनटिक।
तो अभी आपकी मोटर चालू होगी, मतलब मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। और इधर वाली मोटर को भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, ये जो आगे वाला कॉन्स्टेंट था, और इस एंगुलर को अनटिक कर देता हूँ। तो अभी आपकी जो मोटर है वो बंद हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो ये हमारा ये वाला था, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा और इसे थोड़ा सा आगे की तरफ यहाँ पे ले जाऊँगा, ठीक है। और इसको मैं जेनेरिक स्प्रिंग से कर दूंगा मोटर, ठीक है। और यहाँ पे इसकी एंगुलर चालू कर दूंगा और मैक्सिमम स्पन इम्पल्स को कर दूंगा 10, ठीक है। तो अब आप इस टारगेट वैल्यू से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि अब अगर अभी सिमुलेशन पे करूँ तो अभी आपकी टायर कुछ ऐसा है। अगर मैं इस टारगेट वैल्यू को लेफ्ट या राइट करता हूँ तो अभी कुछ नहीं हो रहा है हमारा। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे जो है ये कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक दिक्कत आ रही है कि अब इसकी जो एक्सिस है इस कंस्ट्रेंट की मुझे चेंज करनी पड़ेगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, आर एक्स, और अगर मैं यहाँ पे 90 डिग्री करता हूँ या फिर आर वाई 90 डिग्री और नेगेटिव प्रेस करता हूँ तो ये मेरा जो है एसी हो जाएगी। मुझे ये करना है कि जो मेरा मोटर कांस्टेंट है आगे वाले टायर का, उसकी एक्स एक्सिस को ऊपर रखना है और जेड एक्सिस को इस वाली डायरेक्शन में रखना है, ठीक है। तो अब हमारा जो स्टेयरिंग है वो अच्छे से काम करेगी। मैं यहाँ पे टारगेट को कर देता हूँ 0, और अगर अभी यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ और अगर अब मैं टारगेट को बढ़ाऊँ या घटाऊँ तो मेरा टायर लेफ्ट और राइट यहाँ पे रोटेट होगा, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। इस टारगेट वैल्यू से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मुझे थोड़े बड़े दिख रहे हैं तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा और एस से इन्हें थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर दूंगा, ठीक है। तो एक हमारा कांस्टेंट काय के लिए है, एक ये हमारा कांस्टेंट है जेनेरिक स्प्रिंग के लिए, और इसी को डुप्लीकेट करके मैंने एक और इसके आगे कांस्टेंट बनाया है और उसको मैंने कर दिया है मोटर, और यहाँ पे एंगुलर मैंने टिक कर दिया है और यहाँ पे मैक्सिमम इम्पल्स 10 कर दिया। और अब इस टारगेट वैल्यू से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट। तो मैं इसको भी 0 कर देता हूँ, ठीक है। सेम मैं क्या करूंगा कि इस वाले टायर के साथ भी सेम चीज कर दूंगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जो है मैं शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूंगा और एक्स डायरेक्शन में से यहाँ पे आगे लाऊंगा। मैं क्या करूंगा, इसको भी थोड़ा एडिट मोड में जाके छोटा कर लूंगा और एस दबा के और एक्स डायरेक्शन में से थोड़ा पतला कर लूंगा और थोड़ा सा छोटा और करूंगा, ठीक है। तो इसको भी आप कर लीजिए और इसे जी दबा के और इस वाली साइड जो है थोड़ा पास में यहाँ पे आप ले आइए, ठीक है। और अब इसको भी आप आपके बॉडी से कनेक्ट कर दीजिए। लेकिन उससे पहले जो आपका ये मेन टायर है इसके कंस्ट्रेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे बॉडी से कर दीजिए आप जो आपका ये छोटा सिलेंडर बनाया है इसको। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे मेरा सिलेंडर 5 आ गया है। अब मैं इस सिलेंडर को सिलेक्ट करूंगा छोटे वाले, शिफ्ट से मेरी बॉडी को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, रिजिड बॉडी, और यहाँ पे कर दूंगा मैं कनेक्ट, ठीक है। और अब जो ये मेरा कंस्ट्रेंट आया है इसके बीचों बीच, इसको मैं यहाँ पे बीच में लाऊंगा। तो मैं इसको शिफ्ट से सिलेक्ट करूंगा, ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, स्नैप और सिलेक्शन टू एक्टिव, जिससे मेरा ये बीचों बीच यहाँ पे आ गया है, ठीक है। इसको भी मैं एस से थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ इतना। और इस पे भी मैं लगा देता हूँ, फिक्स्ड से करता हूँ जेनेरिक स्प्रिंग, और इन एंगल को मैं चालू करूँगा तीनों को, और इन ऊपर वाले को 0 कर दूंगा और जेड को करूँगा -30 एंड 30। इन तीनों को मैं चालू करूँगा और ऊपर वाले को कर दूंगा 0 और जेड में दे दूंगा -0.07 और यहाँ पे नीचे दूंगा मैं 0.07, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। और यहाँ पे स्प्रिंग में मैं एंगुलर में यहाँ पे जेड को टिक करूँगा, इसको करूँगा 102 और इस जेड को चालू करूँगा और इसको भी कर दूंगा 50 और 2, ठीक है। तो अब ये भी हमने कर लिया। अब मैं इसी को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करते हुए थोड़ा सा आगे की तरफ लाऊंगा इसको यहाँ पे, और इस जेनेरिक स्प्रिंग को कर दूंगा मैं मोटर और एंगुलर को चालू करूंगा, मैक्सिमम स्पीड को कर दूंगा मैं 10 और टारगेट वेलोसिटी को 0 कर दूंगा, ठीक है। अभी मैं अगर सिमुलेशन प्ले करूं तो ये वाला टायर भी मेरा रोटेट होना चाहिए, लेकिन ये रोटेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी भी मुझे अब एक्स एक्सिस को ऊपर लाना पड़ेगा और जेड को इधर लाना पड़ेगा। तो मैं आर वाई 90 डिग्री और यहाँ पे नेगेटिव प्रेस करता हूँ तो इसकी भी एक्स एक्सिस ऊपर है और जेड एक्सिस इस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस इस डायरेक्शन में। तो मेक श्योर कि एक्सिस सही करना ना भूले, वरना आपका टायर रोटेट नहीं होगा। अब मैं अगर इसको 0 करता हूँ, मैं यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ और अब मैं इसको रोटेट करूँ तो ये वाला टायर भी मेरा रोटेट हो रहा है। लेकिन ये मेरे टायर अलग अलग रोटेट हो रहे हैं, मुझे क्या करना है, एक साथ रोटेट यहाँ पे करना है।
तो एक साथ रोटेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो रिग है वो लगभग तैयार है। अब मैं क्या करूँगा, एक मेन रिग करूँगा मतलब एक मेन यहाँ पे एक स्क्वायर बनाऊंगा और उसको उन सभी कांस्टेंट को उस स्क्वायर के साथ कनेक्ट कर दूंगा, ताकि आपका मेन कंट्रोलर वो रहे और उसी से आप सब कुछ कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा एक प्लेन और इसे थोड़ा सा मैं बड़ा कर लूंगा, कुछ इतना, और एस दबा के और वाई डायरेक्शन में भी इसे कुछ ऐसा बड़ा कर लूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा मेन रिग अब यहाँ पे रहने वाला है। इसको मैं एडिट मोड में जाता हूँ और इसको मैं अगर यहाँ पे फेस सिलेक्ट करके और एक्स से ओनली फेस अगर यहाँ पे डिलीट करूँ तो बस मेरा ये एक लाइनिंग रह जाएगी, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा कि अभी के लिए जो है मैं इस प्लेन को हाइड कर दूंगा और ए से सब कुछ सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के लास्ट में जो है मैंने ये स्क्वायर बनाया है इसको सिलेक्ट करूंगा। मेक श्योर कि आपका स्क्वायर जो है येलो आउटलाइन में होना चाहिए, बाकी सब आपके होने चाहिए ऑरेंज आउटलाइन में। और आप क्या कीजिए कि सबसे पहले तो आप आपकी मेन बॉडी को भी लाइए, तो अल्ट एच से जो है मैं मेरी मेन बॉडी को ले आया हूँ। यहाँ पे मैं इस प्लेन को हाइड कर दूंगा और ए से सब कुछ सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट दबा के और इस स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा। ये अब येलो आउटलाइन में है। अब आप यहाँ पे कंट्रोल पी कर दीजिए और ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, बस इतना ही करना है। तो अब आपका क्या होगा कि इस वाले से आपकी पूरी कार मूव होगी और इसी से आप आपकी पूरी कार यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अल्ट एच से मैं मेरा प्लेन ले आऊंगा। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा मेरे मेन स्क्वायर को, ठीक है। और अभी के लिए मैं बॉडी हाइड कर देता हूँ। तो मैं मेरे मेन स्क्वायर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कस्टम प्रॉपर्टीज है, इसमें मैं जाऊंगा और एक नई वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सेटिंग पे जाऊंगा और रिनेम कर दूंगा स्टीयरिंग। ये हमारी स्टीयरिंग होगी, ठीक है। और सॉरी, स्टीयरिंग आपको करना था यहाँ पे और इंटर प्रेस करना था। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी यहाँ पे हमारी 0 और मैक्सिमम वैल्यू होगी मतलब मिनिमम वैल्यू होगी हमारी -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 1, ठीक है। इतना ही आपको रखना है। आपको कहना है कि स्टीयरिंग या तो 1 होगी तो आपका राइट टर्न करेगा और -1 होगी तो लेफ्ट टर्न करेगा, ठीक है। ऐसा आपको रखना है। तो आपको यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे -1 और 1 कर लेनी है और डिफॉल्ट वैल्यू को यहाँ पे कर देना है 0। और अगर अब यहाँ पे आप ओके प्रेस करते हैं तो आपकी एक प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे बन गई है स्टीयरिंग नाम की। इसको आप कहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे एन प्रेस करूंगा और यहाँ पे लाऊंगा मैं आइटम पे आऊंगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टीयरिंग। तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे राइट क्लिक करें तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कॉपी एस न्यू ड्राइवर, इस पे आपको क्लिक करना है। और अब आपको आपकी यहाँ पे जो आपका ये मोटर आपने बनाई थी छोटे सिलेंडर के लिए जिससे हमारा लेफ्ट और राइट कंट्रोल हो रहा था, उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे टारगेट वेलोसिटी पे जाना है और यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट ड्राइवर कर देना है, ठीक है। और सेम इस वाले के साथ भी कर लेना है। इस वाली के मोटर को सिलेक्ट करना है, छोटे सिलेंडर की मोटर को, ठीक है। मोटर वाली कौन सी है, ये वाली है मोटर, ठीक है। ये वाली है। मेक श्योर मोटर वाली कौन सी है जिसमें एक्स एक्सिस ऊपर है, ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करना है और टारगेट वेलोसिटी पे जाना है और यहाँ पे भी राइट क्लिक करके और यहाँ पे पेस्ट ड्राइवर कर देना है। तो अब क्या होगा कि अब आप क्या कर सकते हैं कि आप अगर आपकी मेन ये स्क्वायर को सिलेक्ट करते हैं और अगर आप यहाँ पे इंटर प्रेस करते हैं तो ये आपका सिमुलेशन चल रहा है, ठीक है। अब आप इससे आपकी जो है स्टीयरिंग लेफ्ट या राइट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपको दिक्कत क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे जो है आपके टायर और सब कुछ अनकनेक्ट हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि आपने क्या किया था कि आपने जो है सब कुछ इस स्क्वायर के साथ पेरेंट कर दिया था। तो मैं क्या करूँगा कि वापस से क्या करूँगा कि इस बॉडी को सिलेक्ट करूँगा और शिफ्ट से जो है मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, किसको, इस मेन बॉडी को, और कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, ठीक है। और मैं टायर के साथ भी वैसे ही कर लेता हूँ। इस टायर को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट से इसकी प्रोक्सी को सिलेक्ट करता हूँ। तो टायर को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल पी कर देना है ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करना है, शिफ्ट से इसको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल पी कर देना है ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म। और इसको सिलेक्ट करूंगा मैं और शिफ्ट से इसकी प्रोक्सी को सिलेक्ट करूंगा, इसको और कंट्रोल पी ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो ऐसा आपको यहाँ पे कर लेना है और इस लास्ट शायर के साथ भी मैं ऐसा कर देता हूँ। तो कंट्रोल पी ऑब्जेक्टिव ट्रांसफॉर्म। तो मैंने सब कुछ वापस से कनेक्ट कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ तो यहाँ पे आप इससे आपके जो इसके कंट्रोल कर सकते हो आपके टायर को कि आपको लेफ्ट जाना है या राइट, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है इसको 0 कर देता हूँ
और यहाँ पे मैं अल्ट एच से मेरी बॉडी को भी ले आता हूँ। और अगर अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपका सस्पेंशन भी अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपकी बॉडी काफ़ी नीचे है। तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले आप स्टार्टिंग में जाइए, सिमुलेशन प्ले कीजिए, आपका सस्पेंशन यहाँ पे पूरा हो जाए और आप यहाँ पे बीच में हो तो आप क्या कीजिए कि आप आपकी जो कार है इसकी बॉडी को सिलेक्ट कीजिए और जी से थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ मूव कर दीजिए और जितना आपको गेपिंग चाहिए उतनी रख लीजिए, ठीक है। तो अब ये सही से काम करेगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हैं। और आपकी मेन रिग से आप क्या कर सकते हैं कि आपकी स्टीयरिंग को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो सब कुछ अब यहाँ पे अच्छे से हमारा काम कर रहा है, हमारी स्टीयरिंग भी अच्छे से काम कर रही है और हमारी कार भी सस्पेंशन ले रही है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे जो है इसको 0 कर देता हूँ और मैं मेरी मोटर में कुछ वैल्यू दे देता हूँ। यहाँ पे इसको वापस से चालू कर देता हूँ, एंगुलर को, पीछे की वाली मोटर को, ठीक। तो एंगुलर को वापस से टिक कर देता हूँ, तो अब मेरी कार आगे भी बढ़ेगी, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ कि सेम एक प्रॉपर्टी और बनाता हूँ जिससे मेरी स्पीड कंट्रोल होगी। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और एक नई प्रॉपर्टी बनाता हूँ और मैं इस सेटिंग में जाता हूँ और इसको रिनेम करता हूँ ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसकी स्पीड कुछ दे दूंगा -100 और 100, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप 0 ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे मैं ओके कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ प्रॉपर्टीज़ में ड्राइव के ऊपर क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके कॉपी एस न्यू ड्राइवर कर देता हूँ। और फिर मैं जाता हूँ यहाँ पे मोटर के ऊपर, ठीक है। इसकी मोटर कौन सी है, ये वाली। और यहाँ पे जो हमारी टारगेट वेलोसिटी है इसको यहाँ पे राइट क्लिक करके और पेस्ट ड्राइवर कर देता हूँ। और सेम उस वाले टायर के साथ भी कर देता हूँ मैं, इस वाले टायर के साथ। इसकी मोटर को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी मैं टारगेट वेलोसिटी में पेस्ट ड्राइव कर देता हूँ। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आप इसकी जो है स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अभी मैं अगर यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करूँ और मैं इस ड्राइवर को अगर यहाँ पे नेगेटिव करूँ तो ये मेरी कार आगे जाएगी और पॉजिटिव करूँ तो मेरी कार यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो ये हमारी पीछे की तरफ आ रही है। तो ऐसा आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको जो है यहाँ पे 100 कर देता हूँ, सॉरी 100 नहीं 1000 कर देता हूँ और इस ड्राइव को कर देता हूँ -50। तो हमारी स्पीड भी थोड़ी अच्छी रहेगी। और मैं इस ग्राउंड को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा कर देता हूँ और कंट्रोल 1 से इसकी स्केल लगा देता हूँ। तो अगर मैं मेरी मेन इसको सिलेक्ट करूँ तो अभी हमारी जो है आपको एनिमेशन कुछ ऐसे देखने को मिलेगी और ये हमारी कार जो है यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो कि इसको अगर आपको ड्रिफ्ट करवाना है तो आप यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे आइए और आपकी जो PROP प्रोप की वैल्यू 1 है इसको आप 0 कर दीजिए। अगर आप इसको 1 रखेंगे तो आपकी कार एक साइड में जाएगी, तो इसको अभी 0 रखिए और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए। अब मैं आप यहाँ पे थोड़ा सा आगे आइए और इसको कर दीजिए 1 और यहाँ पे राइट क्लिक करके इंसर्ट की फ्रेम कर दीजिए, ठीक है। तो अब आपकी जो कार है वो यहाँ पे ड्रिफ्ट होने यहाँ पे लगेगी, ठीक है। ये देख सकते हैं ये टर्न ले लिया और ये यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गई है, ठीक है। अभी आपकी सिमुलेशन बस यहाँ तक ही काम कर रही है, क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे अगर रिजिड बॉडी में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको एनफ्रेम 250 दिखेगा। आपको इसको बढ़ाना है तभी आपकी सिमुलेशन आगे काम करेगी। तो अगर अभी मैं यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करके बताऊँ तो यहाँ पे जो है हमारा जो है यहाँ से ड्रिफ्ट होने लगेगी हमारी कार, ठीक है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ड्रिफ्ट हो रही है और ये देख सकते हैं यहाँ पे ड्रिफ्ट हो गई। अब अगर आपका ग्राउंड प्लेन थोड़ा छोटा है तो ये नीचे गिर जाएगी। तो आप क्या कीजिए कि ग्राउंड प्लेन को थोड़ा सफिशिएंट बड़ा कर लीजिए, कुछ इतना, और कंट्रोल ऐसे स्केल लगा लीजिए। और आप क्या कीजिए कि एक इस ग्राउंड प्लेन की जो यहाँ पे आप जाएंगे फिजिक्स में, इसकी सरफेस रिस्पॉन्स पे जाएंगे तो इसकी फ्रिक्शन को आप बढ़ा दीजिए ताकि आपकी कार अच्छे से काम यहाँ पे करे, ठीक है। तो अगर अभी आप यहाँ पे सिमुलेशन प्ले करके देखेंगे तो आपकी कार यहाँ पे ड्रिफ्ट होगी, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रिफ्टिंग यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पे एनिमेशन बना सकते हैं और आपकी कार को ड्रिफ्ट करा सकते हैं और दूसरी चीजें भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।